बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जबल नूर, गार हिरा सब लोग जानते हैं। ज़ायरीन जब वहाँ जाते हैं तो गार हिरा में ज़रूर जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि उसकी अहमियत तो सब जानते ही हैं कि वही का नज़ूल, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का आना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ सजदा रहना और वहाँ पर रहना। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें तो मक्कातुल मुकर्रमा हैं, लेकिन मदीना अल मुनव्वरा में भी एक ऐसा पहाड़ है जहाँ पर एक गार है और कुछ ख़ास वाक़यात उसके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ख़ास। नाज़रीन, वहाँ पर भी वही का नज़ूल है, वहाँ पर भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की आमद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे भी वहाँ पर हैं, इसलिए उसको गारे सजदा कहते हैं। नाज़रीन, ये गार है कहाँ, आप गौर से सुनिए। मस्जिद नबी के इतने ये करीब है कि आप लोग पैदल चल के आ सकते हैं। मैं अभी आपको वाक़या भी इसका पूरा बताता हूँ हदीस की रोशनी में। और नाज़रीन, पहले इसकी लोकेशन देख लीजिए कि ये जबल सला पर है ये गार। जबल सला कौन सा है? जबल सला वो पहाड़ है जिसके बैक साइड पे ग़ज़वा खंदक हुआ था। जब आप मस्जिद नबी से आते हैं तो घूम कर जो साइड बनती है, इसी पहाड़ पर, इसी ग़ज़वा खंदक की जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमा मुबारक भी लगे थे और बाकी सहाबा कराम के भी, जिनमें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हु, ये सारे तो यहाँ पर सबा मसाजिद इसको कहते हैं, 7 मसाजिद में ये जो गार है नाज़रीन, ये दूसरी तरफ से आता है। जब आप मस्जिद नबी की साइड से घूम कर आते हैं, ये ज़रा सेटेलाइट से मैंने आपको क्लियर कर दिया है, जब यहाँ से चल के आप आते हैं और यहाँ से घूम के आते हैं तो ये जो आपको एक रास्ता बना हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो लोग इसको जानते हैं वो जब भी मदीना मुनव्वरा आते हैं यहाँ की ज़ियारत ज़रूर करते हैं, इसलिए कि यहाँ पर बड़े ख़ास मामलात हैं। मामलात भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको ज़्यादा ऊंचा भी नहीं चढ़ना पड़ता। आम अगर बंदा 50-60 साल का भी है तो वो भी चढ़ सकता है। तो यहाँ पर एक पत्थरों की गार बनी हुई है। यहाँ पर गार का वाक़या क्या है, ज़रा गौर से सुन लीजिए, मैं आपको फिर इसकी डिटेल बताता हूँ। सैयदना अबू कतादा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। ये अबू कतादा कौन से आपको मालूम है? ये वही हैं कि जिनकी ग़ज़वा उहद में आँख बाहर निकल आई थी और उसके बाद इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे आँख का जो निकला हुआ था डेला तीर के खींचने से हाथ में लिए हुए थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी आँख बाहर निकल आई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इस पर सब्र करो तो तुम्हें जन्नत में ये मकाम मिलेगा और ये मिलेगा, और अगर तुम चाहो तो मैं लगा भी देता हूँ। तो हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जन्नत भी चाहिए, सब्र भी चाहिए, अजर भी चाहिए। मसला ये है कि मेरी बीवी को ये मेरी आँख निकली हुई पसंद नहीं आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने मुबारक हाथों से वो आँख वापस लगा दी। और हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब बूढ़ा भी हो गया तो मेरी इस आँख की रोशनी ख़राब नहीं हुई थी, जबकि दूसरी मेरी आँख की रोशनी काफ़ी हद तक चली गई थी बुढ़ापे में जाके। तो नाज़रीन, जिन लोगों को आँख की बीमारी हो, आँख की, तो वो हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए सवाब के लिए 2 नवाफिल अदा करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा अता फरमाता है आँख की बीमारी से भी। ये तो खैर चले, अब हदीस सुन लीजिए। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सैयदना माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले तो कहीं ना पाया। ये उन्हीं दिनों की बात है जब ग़ज़वा खंदक के लिए खुदाई वगैरह हो रही थी और इस पहाड़ पे आना जाना बहुत सारे सहाबा का हो रहा था। तो हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर घर घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश किया, मगर कहीं ना मिले। फिर गली गली फिरने लगे मदीना अल मुनव्वरा की आपकी तलाश में, यहाँ तक कि किसी ने बताया कि जबल सवाब पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल निकले हैं। तो ये इस पर चढ़ गए, दाएं बाएं पहाड़ की चोटी पर चढ़े और देखा तो वो गार एक दिखाई दिया। तो उस गार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। अब ये वही रास्ता था जिसे लोगों ने मस्जिद फ़तह की तरफ रास्ता बनाया हुआ था। सैयदना माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ सजदे में सर रखे हुए थे, सजदे की हालत में थे। तो मैं पहाड़ की चोटी पे जब थे तो देखा था, तो फिर नीचे आते आते भी बहुत सारे मिनट लग गए और फिर चलते चलते आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके खड़े हो गए।
انتظار کرتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سجدے سے نہیں اٹھایا، اور انتظار کیا، اتنا انتظار کیا کہ دل میں وہم ہونے لگا۔ کس کے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے دل میں شکوک آ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روح مبارک قبض کر لی گئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک سر اٹھایا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے متعلق غلط خیال کیا تھا کہ نعوذ باللہ کہیں آپ کی روح قبض تو نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے تو کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتے ہیں، آپ پہ سلام فرماتے ہیں، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی امت کے متعلق اپنی امت کے ساتھ کون سا سلوک کرنا پسند کریں گے۔ تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے، اور پھر وہ واپس آئے اور کہنے لگے ہم تجھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری امت کے متعلق غمناک نہیں کریں گے، یعنی یہ خوشخبری تھی ہم لوگوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو میں نے سجدہ کیا، یعنی جو لمبا سجدہ کیا، تو بہت فضیلت والی جگہ ہے، فضیلت والی جگہ ہے جس کے ذریعے یعنی سجدے کا مقام جو سجدہ کرنا ہوتا ہے ایک ایسا فضیلت کا مقام ہوتا ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہوتا ہے، وہ سجدہ ہوتا ہے جب انسان اللہ رب العزت کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جبل صلا پہاڑ ہے، اور یہ مدینہ منورہ کے ان پہاڑوں میں سے ہے کہ جو بڑے خاص پہاڑ ہیں جن کے ساتھ بہت ساری روایات بھی ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی عثمانی حکومت نے اپنا جو محل تھا جو امور کو چلانے کے لیے تھا وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر ہی بنایا ہوا تھا، جس کے آثار آج بھی بہت سارے باقی ہیں۔ کیونکہ مدینہ منورہ کی جو ہے وہ سطح اونچی ہوتی جا رہی ہے، تو اس میں سے اب اس پہاڑ کی جو اونچائی ہے وہ ذرا کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس پہاڑ پہ انہی جگہوں پر بتایا جاتا ہے کہ جو ہاتھوں کے نشان ہیں، فرمایا گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ ہاتھوں کے نشان ہیں یا پاؤں کے نشان ہیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو وہ غار آج بھی ہے، اکثر اوقات لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر نوافل ادا کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ مقام بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ سب سے پہلے تو مدینہ منورہ، پھر دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اپنے مبارک قدم رکھ دیے ہوں تو اس مقام کے متعلق تو پھر زبان ختم ہو جاتی ہے، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، اور تمام کی تمام وہاں پر جو انسان بیان کے لائق ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔